मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है बिलाव का भ्रम। ये कहानी मैंने हितोपदेश नामक पुस्तक से ली है। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम अपने कहानी को आरंभ करते हैं। उत्तर दिशा में अभूर्द शिकार नामक पर्वत पर तुदार्त नाम का एक सिंह रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी व बलवान था। जिस गुफा में वह रहता था उसी गुफा में एक चूहा भी रहता था। शेर जब रात के समय गुफा में सोता तो चूहा उसकी गर्दन के बालों को काट जाता। जैसे ही सुबह उठकर शेर अपनी गर्दन के कटे हुए बालों को देखता तो उसे बहुत क्रोध आता। यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा था। महापराक्रमी होने पर भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक बड़ा चूहा उसे नजर आया तो क्रोध में भरा शेर उस पर झपटा, किंतु जैसे ही उसने पंजा मारा चूहा झट अपने बिल में घुस गया। इससे शेर और भी अधिक खींच उठा और मन ही मन सोचने लगा, इससे निपटने के लिए तो किसी छोटे जीव को मित्र बनाकर इसका नाश कर आया जाए। यही सोचते हुए शेर जंगल में जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बिलाव को देखा। शेर ने बिलाव को अपना मित्र बना लिया और फिर अपनी गुफा में ले आया। शेर बिलाव की खूब खातिरदारी करता, उसे ताजा और लजीज मांस खाने को देता, उसे आदर पूर्वक अपने पास बैठकर मीठी मीठी बातें करता। चूहे ने अब गुफा में बिलाव को देखा तो समझ गया कि उससे छुटकारा पाने के लिए ही शेर ने बिलाव को मित्र बनाया है। सच भी था, उस बिलाव के डर से अब चूहे को बिल में से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। शेर का चूहे से पीछा तो छूट गया, परंतु फिर भी उसे इस बात का डर हर समय रहता था कि न जाने कब और किस समय आकर चूहा फिर से उसके बाल कुतर जाए। दूसरी ओर बेचारा चूहा था जो उस बिलाव के डर के कारण अपने बिल से भी बाहर नहीं निकल पाता था। जान तो सबको प्यारी होती है। इतने दिन तक जब चूहा न आया तो शेर ने समझा कि चूहा बिलाव के डर से दूर भाग गया है या फिर वह मर गया है। यह भी हो सकता है कि इस बिलाव ने ही उसे मारकर खा लिया हो। एक दिन शेर जंगल में घूमने चला गया। बिलाव बेचारा गुफा में अकेले ही बैठा था। भूख से व्याकुल चूहा उसी समय अपने बिल से बाहर निकला और बिलाव से आंख बचाकर डरता डरता अपने लिए भोजन की खोज करने लगा, परंतु बिलाव की नज़र से बचना बहुत कठिन था। यह चालाकी बिलाव के सामने कहाँ चल सकती थी। बिलाव ने चोर नज़रों से उसे देखा और फिर बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगाकर झपट लिया। देखते ही देखते बिलाव ने उसका काम तमाम कर दिया। शेर वापस आया और बड़े प्यार से उसने बिलाव को खाना खिलाया, फिर आराम से सो गया। उस रात उसने एक बार भी चूहे की आवाज न सुनी। शेर हैरान था कि चूहे की आवाज आनी बंद हो गई है। उसने बिलाव से बात करते हुए पूछा, हे मित्र, आज रात तो चूहे की आवाज तक नहीं आई। क्या वह मर गया है या तुम्हारे डर के कारण छुपा बैठा है? जंगल के राजा, अब आप चिंता मुक्त हो जाओ। मैंने तुम्हारे शत्रु को मार दिया। अब वह इस गुफा में कभी नजर नहीं आएगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों बड़े मजे से इस गुफा में रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं। अरे दोस्त, तुम्हारी कृपा से तो मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, नहीं तो यह चूहा मुझे रात भर सोने ही कहाँ देता था। कहने को तो शेर ने यह बात कही दी थी, परंतु उसके मन में वह नहीं था जो उसके
जवान पर था। स्वार्थी शेर ने दूसरे दिन से उस बिलाव के लिए भोजन लाना बंद कर दिया। बिलाव बेचारा समझ गया कि शेर को चूहा का डर था, तभी उसने उसे मित्रता की थी। बिलाव बेचारा भूखा रहकर अब कब तक जी सकता था। धीरे धीरे वह सूखता चला गया और एक दिन ऐसा भी आया कि वह जान से ही हाथ धो बैठा। धन्यवाद।